है कि दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे? जब सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं बेटा, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और पढ़ रखा हमने कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2, अब क्या कहें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे में R, इनके बीच में जो डिस्टेंस था I1 बेटा ये वाला करंट और I2 सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन है तो समझ गए? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन सी चीज जो है सपोर्ट नहीं करता बेटा? कौन सा नेचर? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता। इंटरफेरेंस तो करता है, वेव इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव सिंगल स्लिट का रखा वो भी करता है, पोलराइजेशन भी करता है, सिर्फ रह गया कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स आर गिवन बाय। इंटेंसिटी की रेशो, अगला क्वेश्चन बेटा, रेशो ऑफ द इंटेंसिटी दिया बेटा I1 बटे I2 बराबर दिया बेटा 9:25। कहता है एम्पलीट्यूड की रेशो काटनी है, ए बाय बी, इसकी रेशो बाय ए बाय क्या बता रखा? I1 बटे I2 बराबर है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर है W1 बाय क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा नहीं, I1 बाय I2 दे रखा ना, तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इट मीन दैट इज स्क्वायर ऑफ ए बाय स्क्वायर ऑफ बी। स्क्वायर ऑफ बी, स्क्वायर हटा होगा कितना होगा? 3/5। कितना आएगा? 3/5। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। अरे भाई ऑप्शन पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, और फोर्थ है न्यूट्रल। एक्सट्रिंसिक पे एक्सट्रिंसिक बेटा आपकी बात ठीक है, एक पी टाइप एक एन टाइप। अरे नेट चार्ज है, अच्छा नो कहो जो तो ग्रुप 14 वाले हैं वो क्या प्योर नहीं है? प्योर है, क्यों है? न्यूट्रल नहीं हो रहा है। कौन लगता है? एटम से न्यूट्रल। अटल क्या लग रहा है? एटम न्यूट्रल अलग रहे एकदम। अरे एटम क्यों खुद न्यूट्रल होता है? वो तो सिर्फ वैकेंसी है बेटा। क्या शो करेगा? वैकेंसी शो करेगा, प्रेजेंस करेगा। क्या पड़ेगा? न्यूट्रल। क्या पड़ेगा? नाउ नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है बेटा? 1 kWh। अरे भाई किलो में 1000 वाट, ठीक है, 1 वाट कर दिया इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड, गुणा कर देते पता ना कितना होगा? 36 गुणा 10 शक्ति 5। अरे भाई 2 ये रही और 3 ये रही, 5 हो गया। 36 गुणा 10 शक्ति 5, और क्या आएगा? जूल। क्या आएगा? What is the frequency of the threshold household? Yes, कल परसों ही बात हुई थी। हाउस होल्ड में घरों के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा ये कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस की गई फोर्स, उसकी वेलोसिटी है v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल पढ़ रखा बेटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या पढ़ रखा बेटा? F बराबर क्यू वी बी। एंगल किस किस के बीच में हो रहे हो? एंगल किसके बीच में होता है? नहीं, वेक्टर पर ये दो ही हो गए, V और B। और V और V के आपस में पैरेलल एंगल 0 साइन 0 0। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अगला क्वेश्चन, विच इज
ट्रू फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक बेटा, इंट्रिंसिक के लिए पहला कहता है Ne ग्रेटर देन NH, दूसरा NH लेस देन Ne, सॉरी ये ऐसे NH ग्रेटर देन, एंड थर्ड ऑप्शन Ne बराबर है NH एंड नन ऑफ दिस। इंट्रिंसिक कौन हो रहा है? प्योर। प्योर में क्या हो रहा है? नंबर डेंसिटी होल के इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है। अगला क्वेश्चन बेटे इसमें, हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट द इंटेंसिटी के ऊपर कैसे चेंज होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इंटेंसिटी में? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इंटेंसिटी में? और इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड। इंटेंसिटी के ऊपर कौन डिपेंड करे? सिर्फ करंट, सिर्फ करंट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती थी काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि पहला नियम क्या था किरचॉफ का कि टोटल करंट किसी सर्किट में क्या होता है? जीरो। टोटल करंट का मतलब है यू जीरो। क्या करंट क्यों हो रहा है? आई बराबर होता है डी क्यू बटे डी टी। यू क्या हो गया? जीरो। इसी का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या कंजर्व? तो बेटा कांस्टेंट या अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन द डिप्लीशन रीजन? डोपिंग करेंगे डिप्लीशन रीजन क्यों गिरा है? पीएन जंक्शन की बेटा ये कहता है फॉरवर्ड बायसिंग में। पहली बात तो डोपिंग करने पर ही बताओ मुझे, डोपिंग करने पर क्या हो जाएगी? यस, कम हो जाएगी। क्या होगी बेटा? कम। क्या बोले है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिप्लीशन लेयर ऑन डोपिंग? डोपिंग करने पर क्या होगी? दैट विल बी, इसका आंसर भी यही है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज विद इंक्रीज द डोपिंग। जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे तो क्या जगह कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, पीएन जंक्शन इज ओमिक, नॉन ओमिक, नेगेटिव या पॉजिटिव रेजिस्टेंस कौन सा है? पीएन जंक्शन नॉन ओमिक। होमिक वो होते हैं बेटा, ओमिक वे होते हैं जिनमें क्या होता है? ओमिक रेजिस्टेंस। अरे ओमिक में होगा जिनमें V बराबर आई आर या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट V और I में। लेकिन इनमें स्ट्रेट थोड़ी होगा। सेमीकंडक्टर में देखा था फॉरवर्ड में ये था, इसका मतलब है ये नॉन ओमिक है बेटा। नाउ नेक्स्ट अगला है मिराज। मिराज किसके कारण होता है? TIR। यस, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स नहीं लगाएंगी। पहला क्या है इसके ऊपर? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन, अनमैग्नेफाइड पीस ऑफ आयरन एंड स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज क्योंकि स्टेशनरी चार्ज में क्या है? वेलोसिटी जीरो, और V जीरो होता है बराबर जीरो, क्योंकि आप बराबर है क्या हो? V भी साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट, if E and B represent the direction of electric field and magnetic field in electromagnetic waves, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? पहला क्या है? E के दैट इज अलोंग E, दूसरा अलोंग B, तीसरा E क्रॉस B, एंड फोर्थ है B क्रॉस E। डायरेक्शन क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? E क्रॉस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड विच इज द लेंस मेकर फार्मूला? लेंस मेकर कर लोगे? यस सर। ठीक है, कौन सा होता है बेटा? कर लोगे आप। नाउ नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा ये, बस उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा? पेज नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट। 34 क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है ये कि एक मेटेलिक रिंग है अटैच टू द वॉल ऑफ द रूम व्हेन एंड पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रोट नियर द रिंग, इंड्यूस करंट क्या होगा? करा रखा है तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करा था।
यहाँ अब मैग्नेट में चले आते, और इसमें क्या बना था, एंटी क्लॉकवाइज जो नॉर्थ पोल था, और यहाँ क्या बन गया था, एंटी एंटी। इसका मतलब जो नॉर्थ को नीचे तरफ ले आओगे क्या बना था, एंटी, और जो नॉर्थ में ऊपर की तरफ लेके जाओगे क्या बनेगा, क्लॉक। इसका मतलब क्या बनेगा, एंटी। अरे भाई नाम तो बता रहा क्या, नॉर्थ का मतलब है एंटी, करंट जब एंटी है तो क्या बनेगा, नॉर्थ, क्या बनेगा, नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हेन लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज डबल, area is reduced to half, the resistance will be, yes बेटा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्या बोला, लेंथ डबल कर दिया, आर बराबर क्यों कर रो इंटू एल बटे, ये तो है क्या है, लेंथ डबल कर दो, यू डबल हो गया, और एरिया आप कर दिया। अरे भाई लेंथ डबल एरिया डबल, ऊपर जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्लियर है।